छत्तीसगढ़ में नया राज्य बनने हुए अब 25 या 26 साल हो चुके हैं और इस जवान होते नए राज्य में विकास की जो अंगड़ाइयाँ, उमंग जो है वो नई अंगड़ाइयाँ ले रही है, नई तरंग उसमें दिख रही है। और बस्तर के जो सबसे प्रमुख ज़िला है जगदलपुर, क्योंकि पहले जगदलपुर ही हुआ करता था बस्तर का जो ज़िला मुख्यालय कहें, संभागीय मुख्यालय, अब 9 ज़िलों में बँट चुका है बस्तर। लेकिन जगदलपुर से 16 किलोमीटर दूर पर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NMDC ने अपना एक प्लांट स्थापित किया था। 2019 में उसकी आधारशिला रखी थी, शुरुआत की थी, बल्कि उसके पिछले दशक में ही कहना चाहिए। 2019 से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था और 2023 में वो उनकी एक स्टील प्लांट की इकाई सक्रिय हो गई और अब जाकर 2025-26 में वो अपनी पूरी क्षमता के साथ में यानी कि 30 लाख टन या कहें 3 बिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ में वो स्टील उत्पादन करने में जुटी हुई है। हमने जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एक टूर के साथ में NMDC की प्लांट का दौरा किया तो वहाँ पाया कि बहुत ही सबसे अत्याधुनिक प्लांट में से एक है। वैसे तो देश में भिलाई सेल अथॉरिटी ऑफ भारत सरकार के उपक्रम का जो सेल है वो उससे ज़्यादा बड़ा कहा जा सकता है। और अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें तो टाटा स्टील, JSW का प्लांट सबसे बड़ा है जो 120 लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से स्टील उत्पादन करता है। उसके बाद टाटा स्टील है, फिर सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी भिलाई, राउरकेला और बोकारो में उनका जो है प्लांट लगा हुआ है और उच्च क्वालिटी का स्टील वो बनाते हैं। तो अब मैंने छत्तीसगढ़ की बात करें तो भिलाई स्टील प्लांट तो बहुत पहले स्थापित हो गया था, क्योंकि सेल के द्वारा स्थापित किया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हिस्सा था। लेकिन भारत सरकार के इस उपक्रम जो कहना चाहिए नेशनल स्टील लिमिटेड जो NMDC का हिस्सा है और भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, ये 1840 एकड़ इलाके में, विशाल इलाके में फैला हुआ है। और इसकी जो कहना चाहिए कि इसका 1/3 हिस्सा जो है वहाँ पर जो है उसमें वृक्षारोपण किया गया है। 5 गांवों से इसकी ज़मीन ली गई थी, अधिकृत हुई थी। उसको लेकर थोड़ा बहुत आक्रोश और विवाद की स्थिति बनती है। लेकिन इस NMDC के NSL प्लांट के जो जनरल मैनेजर कम्युनिकेशन हैं रफ़ीक अहमद जनाबदे जो है, उनका साफ कहना है कि हमने जिस भी गांव की ज़मीन, जिस भी शख्स की ज़मीन उस प्लांट के लिए ली है, उसमें हर घर से एक व्यक्ति को रोज़गार किया है। वो पर्यावरण को लेकर जो खतरे बताते हैं तो उनको सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि हमने 1/3 क्षेत्र जो है 1840 एकड़ का है उसमें उसके लिए वृक्षारोपण किया है, उसके लिए बाकायदा पानी की व्यवस्था है, प्लांट का खुद का ऑक्सीजन प्लांट भी है। तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, सिरे से नकारते हैं। लेकिन 25,000 करोड़ की लागत से बना ये संयंत्र देश का, भले ही अभी उसकी गिनती टॉप 5 में नहीं हो, क्योंकि अब तो मित्तल का जो है, जो कि स्टील किंग कहे जाते हैं, जिनका ब्रिटेन तक में साम्राज्य फैला हुआ है, वो भारत में एक निजी क्षेत्र में एक और बड़ा प्लांट लगाने वाले हैं, जो कि तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का प्लांट होगा। लेकिन सेल के बाद जो भारत सरकार के उपक्रम में जो NMDC का जो स्टील प्लांट है, NMDC स्टील प्लांट,
ये सबसे आधुनिक है, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। और जगदलपुर शहर से मात्र 16 किलोमीटर की दूर पर नगरनार में ये स्थित है। और एनएमडीसी ने अपने सामाजिक सरोकारों के तहत उन आसपास के इलाकों में तो काम किया ही है, लेकिन आपको जगदलपुर से जो 16 किलोमीटर की पूरी सड़क भी जो है वो एनएमडीसी ने ही बनाई है। एनएमडीसी को कई मामलों में फ़ायदा ये है कि जो बेलाडीला की जो आयरन ओर या लोहा है, इसकी जो खदान है जो 100 किलोमीटर दूरी है, उसकी दूरी कम होने के कारण उसकी लागत कम होती है और वो जो है बाज़ार में, जो स्टील के बाज़ार में प्रतिस्पर्धा में काफ़ी किफ़ायती दामों के साथ में उस दौड़ में होड़ में बना हुआ है। और इस प्लांट को बिल्कुल ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड प्लांट के रूप में, मैंने एकीकृत हरियाली युक्त स्टील प्लांट का किया गया है, जहाँ पर आयरन ओर से लेकर जो है फाइनल स्टील प्रोडक्ट तक सब कुछ एक ही कैंपस में बनता है। उसमें बड़ी बड़ी ब्लास्ट फर्नेस हैं, हार्ड स्ट्रिप मिल हैं, स्टील मेल्टिंग प्लांट हैं, यानी स्टील बनाने की जो पूरी चेन जो है यहाँ पर मौजूद है। इस प्लांट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसने बस्तर के विकास को एक नई दिशा दी है। बस्तर जो कि अभी तक माओवादियों के कब्जे में था, तो तमाम प्रतिकूलता, क्योंकि ये जगदलपुर से 16 किलोमीटर क्या जगदलपुर तक बस नक्सलियों का आतंक रहा है, उसके बीच में, उस कठिन विपरीत हालात के बीच में बहुत कम समय में इस प्लांट को स्थापित करना, उसको क्रियाशील करना और 3 साल के अंदर उसको पूरी क्षमता के साथ चालू करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। यहाँ के हर एक कर्मचारी, जो कि नीचे स्तर से लेके उच्च स्तर तक के कर्मचारी हैं, उनके योगदान को आप भुला नहीं सकते, क्योंकि नक्सली खतरे में जहाँ पुलिस कर्मी भी जो अपनी वर्दी में बाहर निकलने से डरते थे, वहाँ पर उन्होंने इस प्लांट को आकार देने में, उसको सजाने में, संवारने में पूरी भूमिका अदा की है। और सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें उनके वो चीज़ें मिली हुई हैं। अब वहाँ पर कुछ स्थानीय आदिवासी आरोप लगाते हैं कि उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ रही है, उनके साथ जो वादे किए गए थे रोज़गार के वो पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि रफ़ीक अहमद जनावदेव इनको नकारते आए हैं, लेकिन इस कहानी में एक और नया ट्विस्ट अब लोग खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ होती है वहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि इस सार्वजनिक उपक्रम को भारत सरकार बेचने की तैयारी में या उसमें निजी हाथों में कुछ हिस्सा देने की तैयारी में। तो इसमें सरकार का जो मंशा है, क्योंकि वो 25,000 करोड़ रुपए पहले से ही इसमें लगा चुकी है, अगर इसको, चूँकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्रफल की इसके कैंपस में है, तो इसको और विस्तार देना है या उसको और कॉम्पिटिटिव बनाना है या उसकी जो दक्षता है, उसकी उत्पादन क्षमता है, उसको और बढ़ाना है, तो निजी निवेश अगर उसमें थोड़ा बहुत आता है तो इसमें बस्तर को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो बस्तर के लोग ही तय करेंगे, छत्तीसगढ़ के लोग तय करेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो एनएमडीसी का स्टील प्लांट है वो बहुत तेज़ी से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अपना योगदान दे रहा है, चाहे वो रेल हो, रोड हो, डिफेंस हो, एनर्जी हो, हर सेक्टर में स्टील की डिमांड है। ऐसे में नगरनार जैसे प्लांट की ज़रूरत है। अब सवाल कोई ये भी उठाते हैं कि क्या ये विकास का मॉडल संतुलित है? तो एक तरफ उद्योग है तो दूसरी तरफ इंसान या बस्तर का विकास, कि आप जो है बस्तर का विकास करेंगे तो बस्तर के लोगों का विकास उसके साथ होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है, इस चीज़ों को लेकर सवाल उठते रहे हैं और उठते भी रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ में
और अपनी नई कैपेसिटी अपने भारत सरकार के निवेश के साथ ही बढ़ा रहा है। उसके आने वाले 1-2 सालों में इसको जो है, जैसा कि रफ़ीक अहमद जनाब्दी का दावा है कि हम इसको और भी इसका विस्तारित रूप देने जा रहे हैं। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो भिलाई स्टील प्लांट है, जो कि काफ़ी पुराना है, उसके मुकाबले ये अत्याधुनिक प्लांट कम जगह में ज़्यादा स्टील उत्पादन करने की क्षमता रखता है। और उन क्षमताओं का दोहन सरकार अपने स्तर पर भी बहुत तेज़ी से करेगी। और अगर इसमें कोई निजी पूंजी निवेश भी आता है तो आजकल पीपीपी मॉडल तो हर जगह अपनाए जा रहे हैं। और अगर कहीं से निवेश मिलता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था को एक गति देता है। जो पैसों का जो साइकिल है वो घूमती है लोगों में। और ऐसा नहीं है कि ये बस्तर को अलग थलग करके बस्तर में विकास हो रहा है, इसमें बस्तर का भी विकास हो रहा है। बस्तर को अलग थलग नहीं ऐसे जैसा हमने वहाँ पर देखा है, महसूस किया है। तो मित्रों, हर जगह कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसकी आलोचना भी होती है, लेकिन कोई अच्छा मैनेजमेंट प्रबंधन होता है तो उसका ये दायित्व तो बनता है कि वो जो है अपने काम में दक्षता को बढ़ाने के साथ ही सामाजिक सरोकारों का भी ख्याल रखे। और एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSR कहा जाता है, उसके तहत आसपास के लोगों को या जिन गाँवों की ज़मीन गई है उन गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए भी उसको तैयार रहना चाहिए। मित्रों, नागरनार की ये कहानी यहीं तक। अब हम आपको अपने बस्तर प्रवास के दौरान एक दूसरा बहुत बड़ा प्लांट, जो कि भारत का भी NTPC का जो ताप विद्युत घर है, जो देश का चौथा सबसे बड़ा स्टील ताप विद्युत घर माना जाता है, वो बहुत ही जल्दी तीसरी पायदान पर आने के लिए पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है। पहले पारंपरिक जो बिजली उत्पादन होता था उसमें अधिकतम 220 से लेकर 500 मेगावाट तक के ऊर्जा संयंत्र लगते थे, लेकिन अब सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट जो कम जगह में ज़्यादा उत्पादन करते हैं, उसकी भी 2 इकाइयाँ यहाँ पर 3 इकाइयाँ उसकी हैं। और 2 इकाई 500 मेगावाट की हैं, 2 इकाई 600 मेगावाट की है। अभी 2980 करीब उनका वो है प्रोडक्शन। लेकिन अब वो पहली बार देश में NTPC जो काम करने जा रही है उसके बारे में हम आपको अलग से चर्चा करेंगे। मित्रों, आपको ये छत्तीसगढ़ जमा होते छत्तीसगढ़ की नई अंगड़ाई लेते हुए बस्तर की विकास की ये इबारत जो NNDC ने स्टील प्लांट के जरिए लिखी है, ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करें। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें और आपसे जुड़े रहें। और अगले अंक में चर्चा होगी NTPC के प्लांट की। तब तक के लिए मित्रों, मैं राजेश सोरठिया आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।